कौन सी ऐसी चीज है जो पत्नी अपने पति को पीछे से कभी नहीं देती? एक ऐसी चीज है जो कोई भी स्त्री अपने पति को मरते दम तक नहीं देती है, चाहे वह अपने पति को कितना भी प्यार क्यों ना करती हो। तो आइए जानते हैं वह कौन सी ऐसी चीज है जो पत्नी अपने पति को कभी भी नहीं देती है, और वो कौन सा काम है जो पति से पहले करना चाहती है। यद्यपि विवाह उपरांत एक स्त्री पूर्ण रूप से पति को समर्पित होती है और उसकी हर चीज पर पति का अधिकार होता है, उसी प्रकार पति की हर चीज पर पत्नी का। अपने पति की खुशी के लिए स्वेच्छा से वह हर चीज सौंप देती है जिसमें उसके पति को खुशी मिलती है। तब यहाँ पर यह सवाल उत्पन्न होता है कि वो कौन सी चीज है जो पत्नी मरते दम तक अपने पति को नहीं देती है, और ऐसा कौन सा काम है जो पति से पहले करना चाहती है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमारे धर्म ग्रंथों एवं रीति रिवाजों में मिलते हैं। अधिकांशतः व्यक्ति इसके उत्तर जानते हैं, लेकिन कभी भी गौर नहीं किया है कि वह कौन सी चीज है जिसे पति जीते जी अपनी पत्नी को दे सकता है, लेकिन पत्नी अपने पति को नहीं दे सकती है। बात बहुत पुरानी है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव एवं पार्वती जी चौसर खेल रहे थे। पार्वती जी ने सोचा क्यों ना खेलते खेलते भगवान से कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए। पार्वती जी प्रश्न पूछ रही थी और भोले शंकर प्यार से उत्तर देते जा रहे थे। एक रहस्यपूर्ण सवाल पूछते हुए पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ मुझे बताइए, एक स्त्री और पुरुष का रिश्ता प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण पर निर्भर करता है। जरा भी छल कपट होने पर रिश्ता टूट जाता है। इससे संबंधित दो प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूँ। पहला, कौन सी चीज पति को मरते दम तक नहीं देती? कौन सा काम पति से पहले करना चाहती है, जबकि पत्नी हर काम में अपने पति को ही आगे रखती है? भगवान शंकर बोले, पृथ्वी लोक में राजा के पुत्र का विवाह था। पूरा नगर दुल्हन बना हुआ था। एक दिन राजकुमार की इच्छा राजकुमारी से मिलने की हुई। वह छुपकर महल से निकल गया। चलते चलते प्यास लगने लगी। अनेकों जलाशयों को पानी से खाली देखा। अंत में एक झोपड़ी के पास पहुंचा। कुआं दिखाई दिया जिसमें पानी था। राजकुमार ने पानी पिया। तभी एक बुढ़िया झोपड़ी से आई और बोली, तुमने पानी तो नहीं पिया? राजकुमार ने कहा, पिया। बुढ़िया बोली, अब तुम नरभक्षी बन जाओगे। इस कुएं का पानी पीने वाला नरभक्षी बन जाता है क्योंकि यह श्रापित है। आज से तुम रात को नरभक्षी बनकर निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करोगे और यह नहीं सोचोगे कि यह मेरी पत्नी, भाई, माँ, बाप, बहन या रिश्तेदार है। बुढ़िया की बात सुनकर राजकुमार ने बुढ़िया से पूछा, इस श्राप से मुक्त होने का कोई रास्ता है? नहीं तो मेरा मरना भला है। बुढ़िया ने कहा, तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि रात होने से पहले अपने आप को लोगों की भीड़ से दूर करना होगा। यहाँ से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, उस पर कायाकल्प नाम की जड़ी बूटी है। उस जड़ी बूटी का रस पीने से श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। पार्वती जी बोली, भोलेनाथ अब मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के स्थान पर पता नहीं क्या सुना रहे हैं। भोलेनाथ बोले, देवी धैर्य रखो, इसी कहानी में तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। राजकुमार कायाकल्प जड़ी बूटी की तलाश में निकल गया। उस जड़ी बूटी पर्वत पर पहुंचने से पहले ही अंधेरा होने लगा। तभी राजकुमार को बुढ़िया की बात याद आई और उसने अपने आप को पर्वत की एक गुफा में बंद कर लिया। उस गुफा में एक खूंखार भेड़िया रहता था जिसके आतंक से सारे गांव वाले परेशान थे। भेड़िया जब राजकुमार को देखता है तो उस पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी राजकुमार नरभक्षी बनने का समय हो गया। नरभक्षी बने राजकुमार ने भेड़ियों को मारकर रात वहीं बिताई। सुबह वह अपने असली रूप में आ गया। गांव के कुछ लोगों ने भेड़ी के स्थान से राजकुमार के आते देखा। सोचा, यह कैसे जीवित बच गया। गांव वाले ने पूछा, तुम्हें भेड़िए से डर नहीं लगा? राजकुमार बोला, डर कैसा, वह खूंखार भेड़िया झोपड़ी के पास मरा पड़ा है। यह बात पूरे गांव में फैली और राजा को मालूम पड़ गई। राजा ने राजकुमार को बुलाकर कहा, तुमने मेरी प्रजा को भय से मुक्त किया है, मैं खुश हूँ। तुम्हें एक उड़न खटोला देता हूँ, वे एक ही पल में तुम्हें कहीं भी पहुंचा सकता है। राजकुमार उस खटोले से कायाकल्प पर्वत पर पहुंचा, रस पिया और श्राप से मुक्त हो राजकुमारी से मिलने पहुंचा। अपने पिता को संदेशा भेजा, मैं ससुराल पहुंच गया हूँ, बारात लेकर आ जाएं। धूमधाम से शादी हुई। कुछ दिनों बाद राजकुमार पिता बन गया। अब माता पार्वती फिर भोले शंकर से बोली, मुझे आपकी बात नहीं समझ में आ रही। आप मेरे प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं देते हैं? आप मुझे क्यों उलझाए चले जा रहे हैं? भोले शंकर बोले, अब समय आ गया है तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलने का।
एक दिन उस राजकुमार के राज्य पर किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। राजकुमार ने उस उड़न खटोले की सहायता से युद्ध पर विजय प्राप्त कर ली, परंतु एक तीर लगने के कारण राजकुमार की मृत्यु हो गई। सब उसे अर्थी एवं कंधा दे रहे थे, शमशान की ओर ले जा रहे थे, लेकिन उसकी पत्नी वहीं खड़ी खड़ी बिलख बिलख कर रो रही थी। तब भगवान शंकर बोले, देवी, यही वह चीज है जो पत्नी अपने पति को पीछे से मरते दम तक कभी भी नहीं देती है, पर पति पत्नी को दे सकता है। हमारे धर्म की यही परंपरा है कि वह उसे कंधा नहीं दे सकती और न ही शमशान घाट जा सकती है। हे देवी, तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर, हर सुहागिन स्त्री यह चाहती है कि उसकी मृत्यु पति से पहले हो, जिससे उसे अपने पति से कंधा तथा मुखाग्नि मिल सके। यही वह काम है जिसे पत्नी पति से पहले करना चाहती है।